to have you on ET Now Swadesh. जिस तरह से यहाँ पर आप एक फिगर आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट फिगर्स आप बात करें, जितने भी ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं, फिलहाल बाजार जिस तरह की वीकनेस पीछे ओवरऑल मैक्रो फ्रंट पर दिखा रहा था, उसके चलते कई सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो है वो भी फैक्टर इन हो गए थे और इनफैक्ट उनका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस तरह की हमारी इकोनॉमिक इंडिकेटर है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भले ही चाहे थोड़ी सी वीक आने की एंटिसिपेशन हो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेकिन आप एक्सपोर्ट फिगर्स को देखें, रिकॉर्ड लेवल पर रही हैं FY22 के, दैट इज $400 billion एंड दैट टू बी अहेड ऑफ द शेड्यूल। किस तरह से इम्पैक्ट देख रहे हैं आप ग्लोबली इंडिकेटर्स, डोमेस्टिकली इंडिकेटर्स क्या स्टोरी बयान कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। तो दो तीन चीजें आई थिंक, आपने जो एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा कहा 400 बिलियन जो हमने क्रॉस किए हैं 9 दिन पहले ही बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इज सुपर न्यूज फॉर द इंडियन इकोनॉमी। दूसरी चीज आप देखें कि आई थिंक अगर हम एक्सपेक्ट या मान के चलते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी गेटिंग विड्रॉन, रेट हाइक्स दैट आर प्रॉब्ली हैपनिंग, और जो क्रूड और इन्फ्लेशनरी रिस्क स्ट्रोक रशिया और यूक्रेन का जो एक एलोंगेटेड वॉर चल रहा है, इससे थोड़े आई थिंक ग्लोबल ट्रेड पे असर आएगा। तो दैट इज वेरी वेल कैप्चर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर GDP एस्टिमेट्स, जो दोनों आई थिंक हमारी जो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसने कम करके ही रखे हैं। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर we are taking a very measured approach in terms of how GDP exports will grow, and therefore the overall GDP percentage itself और marketing मान के चल रहा है। दूसरा I think on the other structural aspects in terms of how corporate earnings are expected to grow, मुझे लगता है I think जो base है top line की वो बरकरार रहेगी across sectors। Input cost inflation हालांकि I think has probably spiraled northwards, और सारे सेक्टर्स को प्रॉबेबली अफेक्ट करेगा। सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स, लॉजिस्टिकल कॉस्ट, क्रूड की कीमतों के बढ़ने की वजह से सेकंड राउंड या सेकंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन माइट गेट प्लेड आउट, बट दैट माइट हैपन फॉर अ क्वार्टर और टू, और उसके बाद शायद नॉर्मलाइज हो जाएगा पूरा का पूरा कर्व। फूड इन्फ्लेशन प्रियंका इज वेरी मच अंडर कंट्रोल। इनफैक्ट वी आर एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज आउटपुट इवन फ्रॉम राबी, और खारिफ का आई थिंक जो सोविंग हो सकता है दैट कैन बी सब्सटेंशियल दिस ईयर एज वेल, assuming rains are normal. तीसरा आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स में निफ्टी के अर्निंग्स अगर आप पकड़ते हैं तो 1/3 ऑफ द अर्निंग्स गेट अफेक्टेड बाय द एनर्जी बास्केट, यानी 2/3 ऑफ द अर्निंग्स को ये जो एनर्जी बास्केट का इंक्रीज है इससे बहुत कुछ फर्क पड़ता नहीं है, एंड देयरफॉर आई थिंक द अर्निंग्स कट विल नॉट बी एज सब्सटेंशियल फॉर अदर कमोडिटी कंज्यूमिंग नेशंस, वो ब्राजील हो, रशिया तो दूर की बात रही, या अदर साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज दैट वी प्रोबेबली ट्रैक। तो मुझे लगता है आई थिंक वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी मार्केट्स में, but I think range bound trade रहेगा। India probably still in my opinion stands out on all these macro factors, and therefore एक stock stroke sector specific approach अगर हम रखते हैं ऐसे बाजारों में तो हमें लगता है I think अच्छे पैसे बन सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में। मयूरेश, आप तो खुद भी एक स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट हैं और इस इंडस्ट्री के इंसाइडर हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है, क्योंकि आप इस बिजनेस के फैब्रिक को समझते हैं बहुत बेटर, वो है IIFL वेल्थ। खबर ये है ET की कि कोटक बैंक और दूसरे प्राइवेट इक्विटी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं IIFL वेल्थ में हिस्सा लेने के लिए। अभी हमने देखा कि ASK रेमंड जेम्स में भी एक बड़े प्राइवेट इक्विटी ने $1 बिलियन का इसमें हिस्सेदारी खरीदी। हमने देखा कि आनंद राठी वेल्थ का IPO आया है। तो ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, चाहे वो प्योर एसेट मैनेजमेंट हो चाहे वो वेल्थ हो, वो भी रिलेटेड टू एसेट मैनेजमेंट, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग हलचल सी नज़र आ रही है। आप इस बिजनेस को कैसे देख रहे हैं इस समय, और आपको कोई भी स्टॉक पसंद आता है क्या? इसके अंदर काफ़ी सारे लिस्टेड कंपनीज हैं। मॉर्निंग अजय। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक जो हम काफ़ी वर्षों से बात करते थे अबाउट फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, आई थिंक ये क्लियरली दर्शाया जा रहा है बोथ इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंक्रीजिंग, जो डीमैट खातों से दर्शाया जा रहा है, और दूसरा आई थिंक इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑन द एक्सचेंजेस इटसेल्फ। अब जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ऑफर करती हैं सारी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, आई थिंक दैट इज अ वेरी नीश सर्विस, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता है सिक्लिकल मूवमेंट्स ऑफ द मार्केट में, उतार चढ़ाव में कौन से स्टॉक्स में लेना है या रिस्क कैसे मैनेज करनी है। तो प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजर्स
probably are better placed to do that, both because of experience और digital tools जो उनके पास भी आए हैं. अजय, अगर आप एक इंटरेस्टिंग फैक्टर देखें तो आई थिंक लॉट ऑफ दीज वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैव स्टार्टेड यूजिंग अ लॉट ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड विद इन द डिजिटल इकोसिस्टम आई थिंक काफी एल्गोज यूज कर रहे हैं भापने के लिए मार्केट मूव एंड मार्केट डेटा पॉइंट्स इटसेल्फ. इसलिए आई थिंक फॉर अ स्पेसिफिक नीश कैटेगरी बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल, जैसे हम जानते हैं, आई थिंक वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस एक कंप्लीट डिवर्सिफिकेशन देता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसलिए आई थिंक ये सारी फर्म्स शायद फोकस में रहे. जहां तक एसेट मैनेजमेंट फर्म्स का सवाल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक जो रिटेल निवेशक है, आई थिंक और जो सिप्स की मात्रा बढ़ रही है हमारे मार्केट्स में, आई थिंक दैट शुड आल्सो रिमेन इन फोकस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो रिटर्न्स जनरेट होंगे obviously that all of us know over a longer period at 13-14% better than the overall GDP that our economy can post. कहीं ना कहीं आई थिंक जो कंपाउंडेड रिटर्न्स होते हैं ये फार बेटर रहते हैं. तो आई थिंक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की जो पूरी थीम है गेट्स डिस्प्लेड बाय दीज प्लेयर्स. थोड़े प्लेयर्स ऑब्वियसली आई थिंक प्राइस स्ट्रेंथ में लैक कर रहे हैं, बट विद इन द पैक मुझे लगता है आई थिंक एसेट मैनेजर्स ऑब्वियसली लॉन्गर ड्यूरेशन में आई थिंक बिकम गुड प्लेस. एंजल वन, अजय, काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरा जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है, जो नंबर्स ये पोस्ट कर रहे हैं और जो सेविंग्स आ रही है इनकी कॉस्ट पे, और जो मार्जिन परफॉर्मेंस बरकरार रह सकता है. होम टर्फ बायस तो नहीं प्ले हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं अजय. आई थिंक आई वाज ट्रैकिंग अ लॉट ऑफ नंबर्स थ्रू. नहीं बिल्कुल, वाकई उन्होंने एक काबिले तारीफ फ्रेंचाइजी तो बनाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है. एक मैं क्विकली आपसे स्टॉक के बारे में पूछना चाहूंगा. खबर सबको पता है कोटक बैंक में आज बड़ी ब्लॉक डील होगी, बट टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर आप लास्ट 2 साल का ग्राफ देखें, इस पे हम अभी प्रशांत से ये बात करेंगे चार्ट्स पे. डायरेक्टर साहब 2 साल का ग्राफ लेके आइए, तो कोटक बैंक का चार्ट में आप देखेंगे कि 2021 पे एक तरह का हर्डल और मतलब वो क्रॉस ही नहीं कर पाता था. ये देखिए 2 साल का ग्राफ, और नीचे में अभी 1625 का लो बना के आया है. अगर 1800 रुपए के आसपास $1 बिलियन का पेपर मार्केट में आ जाएगा तो ये तो एक परमानेंट टाइप का कैप डाल देगा कुछ हफ्तों के लिए, इफ नॉट मंथ्स. वैसे ही स्पेस बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो सप्लाई का इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे मयूरेश कैसे देखते हैं आप? $1 बिलियन का पेपर फंड्स ले लेंगे आज, तो एडिशनल इंक्रीमेंट बाइंग कौन करेगा बाद में? नहीं, बिल्कुल आई थिंक और एंड दैट हैज लार्जली अंडर परफॉर्म्ड. अगर अजय आप देखें ये स्टॉक, तो हमें लगता है आई थिंक थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ अगर आपको लार्जर प्राइवेट बैंक्स में खेलनी हो, तो थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ अगर आईसीआईसीआई बैंक दिखाता है लेवल्स पे, तो थोड़े सप्लाई प्रेशर शायद टेक्निकली कम हो एज पर दी ओनिल मेथोडोलॉजी एंड एज पर दी नंबर्स दैट द बैंक हैज पोस्टेड. वो एसेट क्वालिटी के नंबर्स हो, निम्स के नंबर्स हो, या मैनेजमेंट कमेंट्री स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर प्लेस्ड ऑन कैपिटल एडवोकेसी फ्रंट, एडवांसेस ग्रोथ and provisioning that they've done on their balance sheet. हमें लगता है I think overhang जरूर रहेगा, you're right, because of the kind of supply that is coming through for Kotak. थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ में अगर आईसीआईसीआई बैंक परफॉर्म करता है, और राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में वी हैव डन अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस, थोड़ा सेंटिमेंटल हिट आता है, बट आई थिंक लार्जर बैंक्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन अ राइजिंग रेट इंटरेस्ट सिनेरियो ऑल्सो, अगर इंडिया में भी रेट दरें बढ़े अगले कुछ क्वार्टर्स में, तो आई थिंक लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स परफॉर्म सिग्निफिकेंटली एंड हैंडसमली. तो आईसीआईसीआई बैंक को जरूर रडार पे रखें. मयूरेश, कमिंग बैक टू यू, अभी थोड़ी देर पहले एक्सपोर्ट्स की हम बात कर रहे थे और भारत ने नई ऊंचाई एक्सपोर्ट के फ्रंट पर हासिल भी की है. पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन के फ्रंट पर भी आपने फूड इन्फ्लेशन पर बातचीत की, लेकिन एग्री एक्सपोर्ट के टारगेट्स अगर देखें आने वाले वित्त वर्ष की अगर बात करें, एग्री एक्सपोर्ट का टारगेट जो है $40 बिलियन तक जाता हुआ दिख सकता है. इस पर लगातार हमारा फोकस भी है. क्या लगता है आपको एग्री स्पेस, फर्टिलाइजर स्पेस आने वाले दिनों में वीट के जिस तरह से लेवल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कमोडिटी प्ले आउट जैसे हो रहा है, वहाँ पर कैसे फोकस रहेगा इन चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए? मॉर्निंग मानसी, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है, और जो यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस बढ़ते जा रही है, मुझे लगता है आई थिंक जो एक अपॉर्चुनिटीज आएंगी ये स्पेस में, ये बढ़ती ही जाएंगी. तो जो आई थिंक नंबर्स आपने कोट किए, मुझे लगता है आई थिंक वो बिल्कुल हासिल हो सकते हैं. ऑन द अदर हैंड आई थिंक फर्टिलाइजर स्ट्रोक एग्रोकेमिकल्स, आई थिंक दीज प्लेयर्स कैन कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि जो दबाव शायद सैंक्शंस के वजह से यूएस और यूक्रेन में जो एक्सपोर्ट्स निकलते हैं ईयू राज्यों को, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगे, और इसलिए हमारी कंपनीज को अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है.
मैं ईटी में ही आर्टिकल पढ़ रहा था, इनफैक्ट इवन गेहूं यानी वीट के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, एंड हाउ आईटीसी आल्सो कैन बी अ प्रोबेबल बेनिफिशियरी फॉर दैट। बट फॉर दिस स्पेस एग्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, मुझे लगता है स्टॉक लाइक यूपीएल शायद थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। एज पर ओनिल शायद एक 5% के और मूव आए तो हमारे पिवट रेंज के आसपास आए इन टर्म्स ऑफ द बाइंग जोन। बट दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। एक, आई थिंक इनका जो ज्योग्राफिकल रीच है वो लैटिन अमेरिका हुआ या ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप हुआ, बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस देयर और ये सैंक्शंस की वजह से आई थिंक अच्छी खासी डिमांड आ सकती है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग फर्दर मार्केट शेयर। और दूसरा, आई थिंक जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ की गेन किए जा रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, जो टारगेट्स इन्होंने कॉस्ट सिनर्जीज पे रखे थे, रेवेन्यू सिनर्जीज पे रखे थे, ये शायद हासिल हो, विच क्रिएट्स दैट एडिशनल मोमेंटम अर्निंग्स, बॉटम लाइन और कैश फ्लोज के हिसाब से। इंटरेस्टिंग स्पेस है। एक 5% के और मूव आए यूपीएल में तो मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग पिवट पॉइंट पे आएगा जहां पे अच्छी बाइंग आ सकती है। मयूरेश, आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की। और अगर हम बात करें ये जो पाइप कंपनीज हैं, जिंदल ड्रिलिंग, टाटा मेटालिक्स, एपीएल अपोलो, छोटे वाले हाईटेक, पाइप कंपनीज में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। एपीएल अपोलो तो खैर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की तरफ भी जा रहा है और शंकरा में स्टेक लेना चाहता है, लेकिन ये पाइप कंपनीज में चाहे वो पानी की वजह से हो चाहे ऑयल एंड गैस, काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। आपका कोई व्यू, कोई टॉप स्टॉक इधर जो आपको पसंद आता है? आज भी हम देख रहे हैं कि सौमित बता रहे थे कुछ और फंड मीटिंग्स लाइंड अप है। Oh, absolutely. इनफैक्ट अजय, अगर आप एलोकेशंस देखें जो बजट में हुए हैं, वो नल से जल योजना हो, आवास योजना हो, तो जितनी एलोकेशन पाइप सेक्टर के लिए हुई है, आई थिंक दैट इज सब्सटेंशियल। अब इसके दो मायने होते हैं। आई थिंक बिकॉज ऑफ एडेड एलोकेशंस जो ऑर्डर विन्स आती हैं वो सब्सटेंशियल होती है, और जो मार्जिन प्रोफाइल के साथ ये ऑर्डर विन्स आती है, दे बिकम एक्सट्रीमली लुक्रेटिव फॉर दीज कंपनीज। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक 3 हिस्सों में पाइप कंपनियों को बांटना चाहिए। एक, आई थिंक जो इरिगेशन पाइप्स होते हैं जिसे हम पीवीसी सीवीसी पाइप से जानते हैं। दूसरा, ऑयल एंड गैस के लिए जिसे एचसो एलसो इस नाम से जानते हैं। और तीसरा, आई थिंक जो इंडस्ट्रियल स्ट्रोक रेसिडेंशियल यूसेज के लिए रहता है, where a lot of pipes are now getting converted, जो हमारे ductile iron के होते थे, to a more sustainable usage on the plastic front, which again uses CPC, CVPVC। तो कहीं ना कहीं I think input cost specifically, I think CPVC की अगर हम बात करें तो resin prices have gone up significantly। इसके वजह से शायद थोड़ी पाइप कंपनियों को मार पड़ सकती है in terms of margin profile, क्योंकि pass through completely होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट कहीं ना कहीं I think जो order wins पे आज सारी पाइप कंपनीज बैठी है और जो हम एक्सपेक्ट करके रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, जो रियल एस्टेट की डिमांड दिख रही है, जो पीएसएल लेंडिंग से एग्रीकल्चर की तरफ एक रुझान रहेगा, एंड ऑयल एंड गैस स्पेंड्स एज वेल टुवर्ड्स एचसो। मुझे लगता है आई थिंक कुछ कंपनियां डेफिनेटली स्टैंड आउट करेंगी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ अगर स्टॉक लाइक एस्ट्रल में आए, एक बहुत चुनिंदा प्ले हो सकता है, लेकिन थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ आना बहुत जरूरी है इसमें। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर हम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें, आई थिंक कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है सीपीवीसी पे पीछे, और इसलिए आई थिंक इनपुट कॉस्ट का बहुत इनको मार पड़ता नहीं है। और एल्सो में मुझे लगता है अगर कोई चुनना ही हो तो महाराष्ट्र सीवलेस कैन बी अ गुड बेट। कमिंग बैक टू यू मयूरेश, सीएनजी प्राइस हाइक का इम्पैक्ट हमने लगातार स्टॉक्स में देखा भी है। गुजरात गैस में गेनिंग मोमेंटम नजर आ रहा है, आपकी राय इस स्पेस पर क्या होगी? तो काफी इंटरेस्टिंग है मानसी, आपने पूछा, क्योंकि आई थिंक जो एस्पेक्ट्स हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द गैस बास्केट, और अगर आप देखें इंडिया की गैस बास्केट जो बेंचमार्क होती है ऑन 6 की पैरामीटर्स, जो अप्रैल 1 में रिवीजन होगा बिकॉज ऑफ दी वॉर सिचुएशन और जो गैस प्राइसेस जनरली बढ़ी है, और भी एक सब्सटेंशियल इंक्रीज आ सकती है हमारी पूरी गैस बास्केट में, विच बेसिकली मीन्स दीज प्लेयर्स हैव टू पास इट थ्रू देयर एंड कंज्यूमर्स। अभी वो जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हो हु यूज सीएनजी या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हो हु यूज पीएनजी, कहीं ना कहीं आई थिंक इनपुट प्राइसेस बढ़ने के कारण, क्योंकि रॉ गैस प्राइसेस इटसेल्फ आर गोइंग टू गो अप, एलएनजी प्राइसेस, इसके वजह से आई थिंक इनको पास थ्रू करना पड़ेगा। कितना वॉल्यूम पे असर पड़ता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाउस होल्ड्स माइट स्टिल कंज्यूम, क्योंकि जो पास थ्रू होता है दैट विल स्टिल बी रिक्वायर्ड। क्या सीएनजी कंजम्पशन कम हो जाएगा वॉल्यूम बेसिस के हिसाब से, ये देखना बहुत अहम होगा। मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स एज पर आवर ओनिल मेथोडोलॉजी आर ट्रेडिंग वेल बिलो देयर मूविंग एवरेजेस, इसलिए हम थोड़ा परे रहते हैं ऐसे स्टोरीज से, क्योंकि अर्निंग्स की जो एक एस्टिमेशन या ट्रेजेक्टरी होती है
बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स थोड़ी अनसर्टन होती है और इसलिए ये स्टॉक्स की मूव शायद रेंज बाउंड ही रहे। एक सेंटिमेंटल मूव जरूर देखा था कल बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक्स टेकन, बट दिस इज नेचुरल क्योंकि उनको उतनी मार पड़ रही है जितना वो पास थ्रू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है क्या डायनामिक्स प्ले आउट होते हैं डिमांड पे देखना बहुत अहम है। मयूरेश, वेरी क्विक, टाटा ग्रुप कंपनीज के कई सारे स्टॉक्स हैं और साथ ही बिजनेस पोर्टफोलियोज हैं जो अपने डेट रिडक्शन कर रहे हैं। इंडियन होटल्स को तो हमने देखा ही QIP के जरिए करेंगे, उसके अलावा आप देखें तो वहाँ पर टाटा मोटर फाइनेंस हो, टाटा टेली सर्विसेज हो, वहाँ पर भी अब बात है कि वहाँ अपने डेट रिडक्शन के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इन स्पेसेस पर क्या नजर होगी? जाहिर तौर पर इनकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएगी। और Oh, absolutely, no two ways about it. And I think जो पूरी restructuring हो रही है, debt deleveraging हो रही है balance sheets पे, is a very very positive sign. आपने इंडियन होटल्स का जिक्र किया, मुझे लगता है with the capital raise, debt free status पहले ही हासिल हो जाएगा। और जो एक्सपेक्टेशन हम मान के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेंसी रेट्स, जो F&B रेवेन्यू में इंक्रीज दिखेगा, जो बिजनेस ट्रैवल और माइस जो होते हैं, जो मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इसके वजह से एक एडेड बूस्ट मिलेगा अदर रेवेन्यू में। हमें लगता है आई थिंक इंडियन होटल्स बहुत चुनिंदा और अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है बैलेंस शीट एक्सपेंशन। एक एन फैक्टर जो हमारा कैंसलिंग में होता है, ये इसके लिए शायद बेहतरीन तरह से काम करें। एक ही है कि हम बहुत लेवल्स को ध्यान रखते हैं एज पर ओनिल मेथोडोलॉजी, तो 227 228 क्रॉस करना बहुत अहम है। अगर ये क्रॉस कर लेते हैं मुझे लगता है और मोमेंटम आ सकते हैं, ये नहीं बचाएंगे। मयूरेश, ये IT कंपनीज क्या थोड़ा हेज वाला रोल अपना प्ले कर सकती हैं क्या मार्केट के अंदर अभी? क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स ठीक है अपना रोल प्ले कर रहा है, IT भी कर सकता है क्या? मॉर्निंग डिम्पी, बिल्कुल कर सकता है और कर रहा है। तो ये जो स्पेस है, जो एक इन्फ्लेशनरी हेज स्पेस है, आपने राइटफुली कहा, जो एक्सेंचर का के नतीजे और गाइडेंस आया था उससे एक स्पर्ट डेफिनेटली स्पेस को मिला है। और जनरली आप देखेंगे इस स्पेस में जो हम आउटलुक लेके चल रहे हैं, जो स्पेंडिंग आ सकती है फ्रॉम 190 बिलियन जो इंडस्ट्री एस्टिमेट्स कर रही है टू ऑलमोस्ट 227 230 बिलियन डॉलर्स। आई थिंक ये सारी कंपनीज जो हमारी आउटसोर्सर्स हैं ये स्पेस में काम कर रही है, दे कैन कंटिन्यू डूइंग वेल। इसमें दो ही रिस्क फैक्टर्स डिप्पी में देख रहा हूँ। एक आई थिंक जो ग्लोबल संकेतों के वजह से अगर कंपनीज की तरफ से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थोड़ी कम होती है तो थोड़ी ऑर्डर बुक में श्रिंकेज आ सकती है और थोड़ी कॉस्ट बढ़ने की जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं एज द वर्ल्ड ओपन्स अप। आजकल तो घर से काम चल रहे थे फ्रॉम होम्स, बट एज मोर कॉस्ट कम थ्रू ऑफिस स्पेसेस जो वापस लिए जा रही है, उससे क्या मार्जिन्स पे दबाव आएगा। बट आई थिंक दैट्स फॉर अ लैटर स्टेज। तब तक मुझे लगता है आई थिंक दिस स्पेस कैन कंटिन्यू डूइंग वेल बोथ एज एन इन्फ्लेशनरी हेज और अर्निंग्स, जहाँ पे इन्फ्लेशन का इस पे कोई असर या दबाव आता नहीं है। तो ये इंडस्ट्री के बारे में बता रहे थे अंकुर की जो जांच चल रही है, RBI की जांच में लोन की गड़बड़ी नहीं मिली है, तो एक तरह से रिलीफ हो सकता है। छोटा मोटा मामूली पीनल एक्शन टेक्नोलॉजी के मैटर को लेके शायद आ सकता है। ये कितना बड़ा रिलीफ हो सकता है मयूरेश, अगर ये अनाउंसमेंट फॉर्मल होगा तो इस पे पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडस्ट्री का? नहीं, ऑब्वियसली आई थिंक एक पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है, बट आई थिंक अनाउंसमेंट आने दीजिए अजय। और दूसरा आई थिंक जो हम संकेत मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बैलेंस शीट डायनेमिक ग्रोथ, क्योंकि इनके जो एडवांसेस ग्रोथ होते हैं स्पेसिफिकली आई थिंक अगर हम क्रेडिट लेंडिंग देखें, व्हीकल फाइनेंसिंग देखें, इस पे आई थिंक आउटलुक कैसे मैनेजमेंट का बनता है स्पेसिफिकली एक क्वार्टर के नतीजों के बाद, ये देखना है मौका। बट ऑब्वियसली आई थिंक अगर ये ओवरहैंग हट जाता है तो पॉजिटिव। मयूरेश, जी को फॉर अ मोमेंट फंडामेंटली एनालाइज करते हैं, इनकी जो करंट अर्निंग्स हैं उसके हिसाब से वो कुछ 18 या 20 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड ट्रेड हो रहा है, जबकि बाकी मीडिया कंपनीज और ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हैं, और जो भी रीज़न स्ट्रीट असाइन करता होगा इनको शायद फेयर वैल्यू नहीं देता है। अगर ये मामला रिजॉल्व होता है और अब एक बड़ी एंटिटी मर्ज हो रही है साथ में, तो इसके वैल्यूएशन मेट्रिक में बदलाव आने की उम्मीद लग रही है क्या आपको? तो अजय एब्सोल्युटली मुझे लगता है आई थिंक एक ओवरहैंग बिल्कुल निकल गया है जो सुबह की डेवलपमेंट आई है। दूसरा अगर आप देखें जो डायनामिक्स है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन मैट्रिक्स, ऑब्वियसली आई थिंक काफी चीपली प्लेस्ड है कंपेयर टू इट्स पीयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हालांकि नंबर्स थोड़े पैची जरूर रहे हैं, बट विद दिस मर्जर एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू विद ऑल दीज रेगुलेटरी अप्रूवल्स, मुझे लगता है आई थिंक इवन इन द जनरल एंटरटेनमेंट स्पेस हो, स्पोर्ट्स स्पेस हो, न्यूज स्पेस हो, आई थिंक ये तीनों स्पेसेस में अच्छा खासा मार्केट शेयर इनका आ जाएगा और कॉस्ट सिनर्जीज अच्छी खासी आई थिंक स्प्रेड आउट होंगी। तो हमें लगता है आई थिंक
if all this goes through, which probably can over the next few months in terms of legalities, शायद I think जो एक अंडर परफॉर्मेंस रहा था एंड विद इम्प्रूविंग नंबर्स एज दी मर्जर सिनर्जीज प्ले आउट, शायद बैलेंस शीट के जी के बैलेंस शीट पे दर्शाए जाएंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में, तो शायद पॉजिटिवली स्ट्रीट को लेना चाहिए विद दिस ओवरहैंग गोइंग थ्रू फॉर सी।